डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा फंक्शनल ग्रुप। यदि वो लग जाते हैं हमारे किसी भी कार्बन कंपाउंड में, जैसे बात करी थी हमने CH4 की, तो CH4 में यदि एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है और इसके अंदर हम OH ग्रुप लगा देते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? CH3OH। CH3OH। और इसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाती है? इस तरीके से H H, तीन तो H है ही है, लेकिन एक OH हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। इस केस में हमने देखा था कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए या कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए होने चाहिए। उसके लिए हम एन वर्ड यूज करते हैं। कार्बन कितने इसमें हमारे पास? एक है। एक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मिथ। और OH जो एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में आता है। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा आइडिया हमने डिस्कस किया था एल्कोहल। और इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? OL, एक सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज किया जाता है। एक सफिक्स तो ये है, एक और सफिक्स ऐड हो जाएगा। और केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर में एक रूल है, जब दो वावल इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो एक वावल है जो पहले वाला, उसको हटा दिया जाता है। फंक्शनल ग्रुप के वावल को नहीं छेड़ेंगे हम। तो इसका फाइनल नेम क्या हो जाता है? मिथेनोल। इस तरीके से मिथेनोल आएगा। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है? कोई भी एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है। इन तीनों में ही जब हम एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, किसके द्वारा? एक OH ग्रुप के द्वारा, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? एल्केनोल बन जाता है। यहाँ पे एल्कीन ओल बन जाता है। और यहाँ पे एल्काइन नोल बन जाता है। एल्काइन नोल। इस तरीके से नाम बन जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा है मिथेनोल बन गया। ऐसे ही यदि इथेन हमारे पास होता, इथेन, और इथेन में हम क्या करते हैं? जैसे C2H हमारे पास क्या है? 6 है, मतलब दुगने से दो ज्यादा है। और इसमें हम क्या करेंगे? C2H5 रख के एक हाइड्रोजन हटा के इसमें क्या लगा देते हैं? एक OH लगा देते हैं। तो सिंपल क्या नाम है इसका? इथेन तो पहले से ही नाम था, और OL और लग जाता है, इसका नाम बन जाता है इथेनॉल। इस तरीके से नाम बना है ये इथेनॉल। और मिथेनॉल, इथेनॉल, ये अल्कोहल फैमिली के मेंबर होते हैं, जो हमने इस पार्ट में पढ़ने भी हैं। इस तरीके से क्या बन जाते हैं? नोमेनक्लेचर बन जाते हैं। और ऐसे ही जैसे ये टेबल बनाई थी ना, इस टेबल को आप और आगे बढ़ा सकते हो। जैसे एक और आप लाइन खींच के, यदि मैं बात करूं इसके अंदर में, किसकी लाइन बना सकते हो? एक एल्कोहल की बना सकते हो। एल्कोहल की, मतलब OH लगा हुआ मिलेगा आपको। जैसे CH3OH का हमने देख लिया, C2H5OH का भी हमने देख लिया। इसी तरीके से C3H7OH, और फिर C4H9OH। और यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो ना, CH3 C2H5, ये क्या है? ये हमारे R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। ये भी आप याद रख सकते हो। तो ये आपके क्या है? एल्केनोल है, एल्केनोल। ऐसे ही बनाओ तो एल्कीनोल के भी बन सकते हैं हमारे, एल्कीनोल के। और ऐसे ही बनाएं तो हम किसके बन सकते हैं? एल्काइनोल के भी बन सकते हैं। लेकिन आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस सेशन के लिए यूज कर सकते हो। इतनी ज्यादा डिटेल है 10th लेवल पे नहीं मिलेगी आपको। केवल आपको नाम है वो पूछ लिए जाते हैं। यदि आप डीपली जाओगे हर एक फंक्शनल ग्रुप के, जैसे एक और फंक्शनल ग्रुप है, उसको हम क्या बोलते हैं? इससे पिछले पार्ट में हमने पढ़ा भी था, एल्डेहाइड होता है। जब क्या लग जाता है? CHO है वो लग जाता है, CHO। और जैसे ये R है ना, R के साथ ही लगेगा। सिंपल याद रखो आप, R के साथ किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ CHO लग जाता है, उसके लिए क्या नाम वर्ड यूज करते हैं हम? AL वर्ड यूज किया जाता है। यदि वो एल्केन था तो वो एल्केनल बन जाता है। यदि वो एल्कीन था तो वो एल्कीनल बन जाता है। और यदि वो एल्काइन था तो एल्कीनाइल, एल्काइनल बन जाता है। इस तरीके से हमारे पास तो ये, इसमें क्या कंडीशन आएगी? हाइड्रोजन हटेगा एक, और CHO ग्रुप है वो जुड़ जाता है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे यदि आपको एक एग्जांपल बता दिया जाए, जैसे CH4 था, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन माइनस करके और एक CHO लगा दिया ना, तो ये क्या था? पहले ये मीथेन था। लेकिन अब आप इसको मिथेनल मत बना देना, क्योंकि जो ये कार्बन ऐड हुई है ना, ये हमारे नंबरिंग को बिगाड़ देगी। कार्बन है एक और एक्स्ट्रा ऐड मानी जाएगी। जैसे CH3CHO, ये यदि हमारे पास आ चुका है तो इसका नाम क्या बनेगा? अब दो कार्बन है तो दो के लिए इथ वर्ड यूज करेंगे, फिर AN यूज करेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए, और AL वर्ड यूज किया जाएगा। AL L, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। OL हमने एल्कोहल के लिए वर्ड यूज किया है,
OL, और AL हम एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं। इसी तरीके से आपको और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मिल सकते हैं, आपको हेलोजन फैमिली के, हेलोजन फैमिली मतलब क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और कई बार फ्लोरीन है, वो भी मिल जाता है। तो जब ये किसी भी हमारे एल्काइल ग्रुप के साथ लगे हुए हैं, एल्काइल मतलब वही CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, इनके साथ मान लो जैसे क्लोरीन लगा है, इसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, इसका नाम लिखा जाता है हेलो करके। हेलो मतलब क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, तो ऐसे इसका नाम है। क्लोरो वर्ड यूज करेंगे इसके लिए ब्रोमो वर्ड यूज किया जाता है, इसके लिए आइडो, और इसके लिए फ्लोरो वर्ड यूज करते हैं, फ्लोरो। और वो वर्ड है वो पीछे नहीं लगता, वो वर्ड परफिक्स में लगता है। इसी का ध्यान रख लेना आप, जो हेलोजन फैमिली के मेंबर है ना, इनके नाम लिखते टाइम हम क्या करते हैं, वर्ड है वो आगे यूज किया जाता है। जैसे C2H5Br आपको एक एग्जांपल दिया था, और CH3Cl इसका एग्जांपल दिया था। अब CH3 के लिए तो हम क्या वर्ड यूज कर देंगे, सिंपल हेन। और तो क्लोरीन है, इसके लिए हम क्लोरो वर्ड है यूज करते हैं, क्लोरोमीथेन नाम होता है इसका, ना कि मीथेन क्लोरो, ऐसे पीछे नहीं लगाते। इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रोमो, हम आगे वर्ड यूज कर देते हैं, और इथेन है वो पीछे वर्ड यूज कर लिया जाता है। इसी तरीके से यदि आपके पास C3H7 है कोई भी, और इसके पीछे लगा हुआ है आई मतलब आयोडीन, तो इसका नाम हो जाता है आइडो प्रोपेन। तो ऐसे चाहो तो आप कितने भी फॉर्मूले बना सकते हो, 10-10 के, तो मैंने जो ग्रुप बनाए हैं ना, वो सारे 10-10 के ग्रुप क्लोरीन के बन कर सकते हैं, ब्रोमीन के, आयोडीन के। और 10-10 के ग्रुप है ना, वो एल्केन के अलग बन सकते हैं 10, ठीक है, 10 बन सकते हैं। ऐसे ही एल्कीन की बन सकते हैं 10, और ऐसे ही एल्काइन के बन सकते हैं 10। अब समझने वाली बात क्या है इसमें, आपका क्लोरीन के साथ है ना, जो ये 10 + 10 + 10 30 ऐसे कंपाउंड बन सकते हैं अकेले क्लोरीन के। ऐसे ही ब्रोमीन के भी 30 बन सकते हैं, आयोडीन के भी 30 बन सकते हैं, और हमारे फ्लोरीन के भी 30। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि हेलोजन के, या फिर जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके है ना, यदि बनाना चाहिए हम कितने कंपाउंड बन सकते हैं, लगभग 120 कंपाउंड बन सकते हैं केवल हेलोजन के। ऐसे ही आपको एल्कोहल के बताया था ना, OH लगने के बाद, तो OH के भी हम कितने बना सकते हैं, 30 कंपाउंड है वो बन सकते हैं। एल्कीन के अलग, एल्कीन की अलग, मतलब एक बार तो एल्केन में H हटा के OH लगा दिया, एक बार एल्कीन में हटा दिया हमने। ऐसे ही एल्कीन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, डबल होता है बिल्कुल, जैसे C4H8, वैसे तो डबल होता है। और इसमें से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटा के और इसमें क्या लगा देंगे, यदि मान लो किसकी बात करें, OH की पढ़ लेते हैं इसमें। तो OH के केस में क्या आएगा, सिंपल OL तो पीछे लगेगा ही। कार्बन कितने हैं हमारे, 4 हैं, 4 के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ब्यूट। और यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे क्या है, CnH2n का लगा हुआ है, मतलब एल्कीन है। एल्कीन है तो ENE, लेकिन E और O इकट्ठे हो जाते हैं तो इस E को हम काट देते हैं, तो क्या नाम बन जाता है, ब्यूटीनोल। तो ऐसे ये जस्ट प्रैक्टिस का ही गेम है ओनली। ऐसे ही यदि OH नहीं होता, और यदि हम बात करते C4H8 में हमने एक हाइड्रोजन हटा के CHO लगा देते ना, उस केस में क्या बन जाता, C4H7CHO। इसके लिए हमको फिर नंबरिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, कितनी नंबरिंग होगी यहाँ पे, 5 होगी है, तो 5 के लिए हम पेंटीन। और सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, जैसे देखा था हमने फॉर्मूला कौन सा लग रहा था डबल वाला, तो क्या है, इन वर्ड यूज करेंगे। और CHO के लिए AL वर्ड है वो यूज किया जाता है, तो पेंटिनल नाम है। ऐसे ही पेंटाइनल भी बन सकता है, पेंटाइनल। तो इस तरीके से ही आपको याद रखना है कि सफिक्स क्या यूज किए जाएंगे। और सफिक्स के लिए जैसे आपको बताया है, OH यदि आपको कहीं लगा मिले, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसको एल्कोहल बोलते हैं। और पीछे सफिक्स क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा आपका OL, वर्ड है OL लगता है। ऐसे ही जैसे CHO की बात की थी, CHO क्या है, एक एल्डेहाइड है, एल्डेहाइड फैमिली बोल देते हैं इसको, और इसके लिए क्या बनता है, पीछे AL है वो यूज करते हैं। ऐसे ही COOH भी होता है फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड इनको बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं OIC, ए एसिड। तो OIC लग जाता है, जैसे ये AL लगता है ना, इस तरीके से OIC लगता है। इसी तरीके से एक फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन, फर्स्ट पार्ट में भी हमने पढ़ा था, लेकिन इसकी खास बात क्या है,
दोनों साइड में आर ग्रुप होने चाहिए भाई इसके लिए। तो इसको हम बोलते हैं कीटोन फैमिली के मेंबर। और इसके लिए हमारा जो सफिक्स है बाद में लगता है ओ एन ई, ओन लगता है, इसको वन नहीं बोलते, ओन लगता है। जैसे इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक साइड में सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप क्या है, CH3 है। दूसरी साइड में हमने क्या ले लिया, CH3। तो सबसे छोटा जो यदि हम बात करें इसकी कीटोन की, वो सबसे छोटा यही है भाई। 3 कार्बन तो कम से कम इसके पास होने चाहिए, 2 कार्बन का कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये किसका नाम हो गया, 3 के लिए प्रोपेन। सारे सिंगल बॉन्ड हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो AN और पीछे क्या लग जाता है, ONE, प्रोपेनोन। ये तो एक एग्जाम्पल आएगा भी। अब वो लोग यहाँ पे तो कार्बन के का एक डबल बॉन्ड भी बना हुआ है, लेकिन ये डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है, ये याद रखना। कार्बन कार्बन की बात की है मैंने, कार्बन कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड होएगा ना, उसके लिए एन वर्ड यूज करेंगे हम। तो इस तरीके से जो प्रोपेनोन के मेंबर है ना, वो तो आपके सबसे कम से कम 3 कार्बन से शुरू होते हैं, लेकिन ये आपके सिंगल कार्बन से भी हो सकते हैं। ये ये आपको मिथेनल भी मिल सकता है और मिथेनोइक एसिड भी मिल सकता है। अब बोलोगे अब एक कार्बन तो ये लेके चल ही रहे हैं अपने साथ में दोनों, तो ये किसी न किसी के साथ जुड़ेंगे तो एक कार्बन तो उसके पास भी होएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कई बार हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ जाते हैं। और जब हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इनकी इस कार्बन को अपनी एक वैलेंसी तो पूरी करनी है, और इनके अंदर है ना, मैंने एक सिमिलरिटी फर्स्ट पार्ट में बता दी थी, ये जो आपके हमारा एल्डेहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन, ये लगभग लगभग सेम ही है। सेम कैसे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इनमें सब में ही है। जब दोनों साइड में आर ग्रुप लगा हुआ है तो इसको कीटोन बोल देते हैं। जब एक साइड में H लगा हुआ और एक साइड में कोई आर ग्रुप लगा हो, आर या फिर H, सिंगल H भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो एल्डेहाइड बोल दिया जाता है। और जब आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक साइड में OH लगा हो, इस साइड में R या फिर H लगा हो, तो उसको हम बोल देते हैं सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से हम देख सकते हैं इनमें सब में एक चीज तो कॉमन ही क्या है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यदि आपको दिख जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाली कंडीशन नहीं लगा सकते कि बोलोगे ये तो एल्कीन है, एल्कीन नहीं, एल्कीन नहीं बोल सकते। एल्कीन के लिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है, उसी को बोलेंगे, इनको नहीं बोल सकते हम। तो ये मिलते जुलते से हैं, इनका आपको बता दिया। इसको हम कीटोन बोलेंगे, ठीक है, इसको एल्डिहाइड बोलेंगे, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। सबसे छोटा कीटोन आपको याद रखना है क्या रहेगा, वो प्रोपेनोन रहेगा। लेकिन ये H का मतलब क्या बताया मैंने, जैसे CHO है ना, ये सिंगल H के साथ भी अपना कंपाउंड पूरा कर सकता है, क्योंकि कार्बन का देख सकते हैं हम 3 बॉन्ड तो इसने बनाए रखे हैं, एक बॉन्ड बनाना रहता है, तो वो जरूरी नहीं कि R एल्काइल ग्रुप के साथ ही पूरा करेगा, वो H के साथ भी पूरा कर सकता है। तो सबसे छोटा यदि हम क्या बात करें, एल्डेहाइड की बात करें, तो ये क्या होता है आपका, मिथेनॉल होता है, मिथेनॉल होता है। क्योंकि कार्बन एक ही है, चाहे बेशक इसके अंदर कार्बन एक ही है, लेकिन कार्बन दूसरा है ही नहीं है, इसका मतलब इसने सिंगल बॉन्ड ही बना रखे हैं, एन ही यूज करेंगे हम। ऐसे ही इस केस में यदि हमारे पास H के साथ COOH आके अटैच हो जाता है, तो इसका नाम क्या बन जाता है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो इन कंडीशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि इनके भी अपने अपने कितने कितने मॉलिक्यूल बन सकते हैं। जैसे कीटोन है, ये तो 3rd नंबर से शुरू होता है, तो 30 तो नहीं बन सकते, ऊपर ऊपर के 3 है वो हम गाय माने। फर्स्ट वाला नहीं बना सकता सिंगल कार्बन वाला, सेकंड वाला भी नहीं बना सकता, सीधा 3rd से ही शुरू होता है। तो फर्स्ट वाली जो सीरीज है ना, किस किस की, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, वो यहाँ नहीं मिलेगी, 3rd से शुरू होएगा। इसका मतलब 8 इंटू 3 24 कंपाउंड बना सकता है ये कीटोन आपके। 24 किस तरीके से प्रोपेनोन से शुरू करता है ना ये, फिर ब्यूटेनोन भी हो सकता है, फिर पेंटेनोन हो सकता है। ऐसे ही फिर क्या हो सकते हैं हमारे, सिंपली बात करें, यदि डबल बॉन्ड आ जाए एक साइड में, जैसे ये वाला आर ग्रुप है ना, यदि इसकी नंबरिंग हमारी कम से कम यहाँ पे 2 कार्बन है, C2H5, 2 कार्बन है ना, और यदि इसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाए तो इसका क्या बन जाएगा हमारा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बाकी ये हाइड्रोजन से अपनी वैलेंसी पूरी कर लेता है, और उसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो और ये जुड़ा हुआ हो, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं फिर, एल्कीन, एल्कीन। और उस केस में फिर क्या है, बल्कि एल्कीन वाला आ गया ना, तो इथीन वर्ड यूज करते हैं। और जब नंबरिंग इसकी नोमेनक्लेचर की जाती है, मान लो एक एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। जैसे एक साइड में तो लगा हुआ है C2H5,
फिर बीच में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और इस साइड में लगा हुआ है CH3। इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे हम, 2 कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितनी हो गई टोटल हमारे पास 4 हो चुकी हैं। तो 4 के लिए हम इसका नाम लिखेंगे ब्यूटेनोन। इस तरीके से नाम बन जाता है। तो ऐसे नंबरिंग है, जैसे इसका यदि हम कोई भी एग्जांपल लिखें C5H11 और CHO, इसका नाम क्या बन जाता है हमारा 5 और एक 6, 6 हमारे पास यहाँ पे कार्बन हो चुकी हैं। तो क्या नाम बन जाएगा इसका, हेक्जेनल, हेक्जेनल बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई एग्जांपल देखें C4H9COOH, तो इसका नाम क्या बन जाएगा हमारा, कार्बन कितनी हो चुकी है इसमें, इसमें गलती खा सकते हो, ये कार्बन OOH वाला भी काउंट करना पड़ेगा आपको। तो ये क्या बन जाएगा आपका पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। तो ऐसे आपके काफी सारे नाम है वो मिलते हैं इस चैप्टर के अंदर। और ये है सारे के सारे, देखो फॉर्मूले नहीं बना सकते, काफी ज्यादा टिपिकल हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा यदि बनाने लग भी जाएं। तो मैंने कोशिश की है मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉर्मूले बना के दिखाने की। मेनली आपके फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं आपने, एल्कोहल हमने देखा था, और इसके अलावा और कौन सा देखा था इससे पहले, हेलोजन वाले मेंबर देखे थे। इसके अलावा कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, यही फिलहाल आपको 10th में याद रखने हैं। इसके अलावा 11th में जब आप केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ोगे तो लगभग ऐसे ऐसे 18-19 लगभग फंक्शनल ग्रुप हैं वो आपको पढ़ने को मिलते हैं, 18 से 19 लगभग। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारा कार्बन के अंदर नंबरिंग होती है तो वो किस तरीके से हमारे नाम को है वो क्या करती है, अलग अलग ढंग से इफेक्ट करती है।